नमस्कार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का अपने भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी का अध्ययन करने वाले मेरे सभी तमाम मित्रों का, विद्यार्थियों का, शिक्षार्थियों का जो हमें निरंतर अग्रसर कर रहे हैं अच्छी क्लासें देने के लिए। और ये क्लासें हैं वो आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमेशा सदैव समर्पित रहती है। और इससे भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम छंद के प्रकरण में जो कवित छंद है उसको अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमने छंद के विभिन्न प्रकरण है वो पढ़े, आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर कोई नया बंदा अभी हमारे चैनल से जुड़ा है तो पिछले वाले वीडियो में सभी छंद के प्रकरण और छंद के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह है वो भी हम लेकर आए हैं। अब अलंकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका भी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभी चल रही है, जैसे कक्षा 12 एवं राजस्थान से बाहर सभी के लिए छंद के जो प्रकरण है और छंद के जो प्रश्न के सार संग्रह ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप जरूर देखिए, देखने के बाद में आप जरूर कमेंट करिए। अब हम बात करते हैं कवित्त छंद। आज का छंद है कवित्त छंद। कवित्त छंद लक्षण कह दें या परिभाषा या कवित्त छंद किसे कहते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण। वन लाइनर ऐसे ही प्रश्न हमने बनाए हैं छंद से कि 31 वर्ण वाला कौन सा छंद है, तो वो छंद है कवित्त छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, जिनमें 8 8 8 7 कुल मिलाकर 31 वर्ण है। पर या 16 और 15 पर यत्ती होती है, या तो 8 8 पर और या फिर 16 15 पर यत्ती, अर्थात इसमें रुक जाते हैं। जो ठहराव है, जो रुकावट है वो 16 और 15 वर्ण पर है, यति होती है। इनके बारे में हमने पूर्व में सभी क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। गण है, यति है, गति है, सारे। तथा अंतिम वर्ण गुरु होता है और छंद का अंतिम वर्ण है वो हमेशा क्या होता है? गुरु, अर्थात दीर्घ होता है। दीर्घ वर्ण कोई क्या कहते हैं? गुरु। इसे मनहरण छंद भी कहते हैं। यह वर्णिक छंद है क्योंकि वर्णों के आधार पर इसकी गणना की जाती है, इसलिए ये कौन सा छंद है? वर्णिक छंद है। तो वन लाइनर प्रश्नों की बात हम करें तो कवित्त छंद कौन सा है? एक वर्णिक छंद है और उसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 31 है। और यति की बात पूछ ले तो 16 15 पर यति होती है और अंतिम क्या होता है? गुरु। तो इसमें से कुछ भी संशोधन करके अंत में लघु दिया जाता है, सत्य और असत्य में भी पूछ लिया जाता है। आज के समय में परीक्षा का पैटर्न में प्रश्न पूछे जाने का यही अच्छा नियम है। उदाहरण की बात करें, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयो, मेरो परिवार सब यहीं लागी राजा जू हो, दीन वितहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयो, गौतम की गरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद है के बाद न बढ़ाइयो। तो इस प्रकार हमें ये छंद है, इसमें 16 15 पर यति किस प्रकार होगी? हम वर्णों की गणना करते हैं और ये यति है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो इस प्रकार हम वर्ण जो ये पूर्ण विराम का चिन्ह यहाँ पर लगा है और यहाँ पर, तो इस प्रकार हम वर्णों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने वर्ण? 16। 16 के बाद में यति लगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पर कितने वर्ण है? 15। तो 16 प्लस 15 अर्थात 31 वर्ण किसमें होते हैं? 31 वर्णों वाला कौन सा छंद है? कवित्त छंद।
तो इस प्रकार 16 और 15 पर यति और कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए? 31। केवट की जाति कछुन। इस प्रकार इसी में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर भी 16 और 15 पर क्या है? यति, और यति का चिन्ह ये लगा हुआ है। उसके बाद में गौतम और मात्राएं ध्यान में, गौतम 2 1 1। इस प्रकार मात्रा में होता है वो मात्रिक छंद होता है, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ण गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8। संयुक्त वर्ण एक ही होता है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने वर्ण हो गए? 16। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर भी कितने हो गए? 16 और 15 पर यति। हर छंद की अपनी अपनी एक परिभाषा होती है जहां पर यति लगी होती है, और हर छंद है वो वर्णों के आधार पर, किसी के 23 वर्ण होते हैं। पीछे वाले छंद में हमने पढ़ा था, सवैया छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कवित छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो गिनेंगे तब 31 वर्ण होंगे, और 31 वर्ण वाला छंद कौन सा होता है? कवित छंद। इस छंद की रचना आदिकाल से की जा रही है, मतलब आदिकाल से। और कवित छंद नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ज्यादातर ये कविता के आधार पर ही लिखा गया छंद है। कवियों ने कविता के माध्यम से इस छंद को बार बार रचा गया, और इसकी रचना आदिकाल से होती जा रही है। और इसे भी घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि घनाक्षरी छंद किसे कहते हैं? घनाक्षरी छंद है वो कवित छंद को ही कहते हैं। इस प्रकार इसे मनहरण छंद भी कहते हैं। तो इस प्रकार छंद के जो कक्षा 12 के जो प्रकरण में जितने भी छंद है उनका तो हमने आज पूर्णतः अध्ययन कर लिए। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण छंद होंगे वो हम हमारे चैनल में आपके लिए जरूर लाएंगे, और इनसे संबंधित जो भी प्रश्नों का सार है वो हम लेकर आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के एक बार जरूर इनका दोहरान कीजिए, देखिए। जो भी कोई पढ़ने वाला है उनको आप जरूर भेजिए, और आगे हम अलंकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लेकर आएंगे, और अलंकार के प्रश्न हैं सारे। तो राजस्थान की कक्षा 12 रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रकरण है वो महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम इससे भी बेहतर क्लास है वो आपके लिए लेके आए। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।